Hi everyone, my name is Ankit. Today we are going to discuss the topic name electricity. इलेक्ट्रिसिटी आप सब जानते होंगे इसके बारे में। देखो आपके जो इसमें फैन, एसी, कूलर, पंखे जो सभी लगे हुए थे वो सब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस करते हैं इसको। इलेक्ट्रिसिटी ओके, सबसे पहले इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। जो एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी क्रिएटेड। ना तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना इसको क्रिएट किया जा सकता, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे सीधा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो आप जानते हो हीटर। जो आप घर में सर्दियों में विंटर में हीटर यूज करते हैं, तो हीटर क्या करता है आपका, हीटर आपका लाइट से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी चलता है। उसमें जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है, किसमें कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल सिटी आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और भी एग्जांपल है, आपके जो गीजर वगैरह होते हैं, रॉड होती है पानी गर्म करने की, वो सब इस पर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। ठीक है, अब अपन ये देखें इलेक्ट्रिसिटी वर्ड किससे मिलकर बना हुआ है। जो आपका ये वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, अगर अपन इसके बारे में पढ़ें तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन वर्ड है ये आपका कहीं इलेक्ट्रॉन से मैच खा रहा है। और सिटी तो आपको पता है, मतलब शहर, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे इसमें। अब ये इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ये होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज। ये ब्रांच है, फिजिक्स की ब्रांच है, अपन इसमें स्टडी करते हैं चार्ज का कैसे फ्लो करता है, चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें आपके एक क्वेश्चन आएगा, सर चार्ज की बात करते हो, चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन पर कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इसको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोला, प्रोटोनिसिटी क्यों नहीं बोला, प्रोटॉन का क्यों काउंट नहीं किया चार्ज? क्योंकि अपन ने इसमें पढ़ा था फ्लो ऑफ चार्ज, क्या इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते, प्रोटॉन क्यों नहीं फ्लो करते। ये क्वेश्चन सब आप सबके दिमाग में आया होगा, तो इसको अपन एक बार देखते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका पूरा ऑर्बिट होता है, इसके ये होता है आपका एक न्यूक्लियस। इसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो राउंड में रिवॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो अगर अपन इसको एनर्जी प्रोवाइड करा, एनर्जी अगर अपन इसको दें तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसका रिलीज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल है इसका प्रोटॉन रिलीज कर सके अपन। अब ये जो न्यूक्लियस है तो इसके अंदर तो ये न्यूक्लियर एनर्जी से बाउंड है, तो इतनी एनर्जी तो है नहीं है कि इसको प्रोटॉन को रिलीज कर दे। प्रोटॉन को रिलीज करने के लिए अपने को न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और वो न्यूक्लियर एनर्जी की रिएक्शन अगर अपन बात करें तो सनलाइट पे होती है। तो एट नॉर्मल कंडीशन इट इज नॉट पॉसिबल टू रिलीज दिस प्रोटॉन and release this proton, but in the higher energy condition on the nuclear energy only this is possible. So you understand that only electron is flow, so word's name is electricity. Not protonicity. I hope all of you got it, that word name is electricity, flow of charge. So there is a charge word. So next we deals about charge. What is charge? Charge is also a fundamental property of matter. In the 9th class you have read mass and volume are the fundamental property of matter. What is the definition of matter? Matter is something that surrounds some path, occupies some space. तो आप जैसे मास
इस हैव सम ऑक्यूपाई स्पेस, तो आपकी जो वॉल्यूम, ये दो प्रॉपर्टी थी। तो ऐसे चार्ज में फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज। मास क्या बताती थी आपको कि कोई वजन कितना भारी है, जैसे 5 किलो 10 किलो। वॉल्यूम कोई कितना, 1 लीटर है 2 लीटर है, ऐसे वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज बताएगी कि जो आधे एक मैटर है फंडामेंटली, और दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज मैटर। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन व्हिच ही अट्रैक्ट्स और रिपेल अनदर मैटर। अब दूसरे मैटर से अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, वो बताएंगे। अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ये डिपेंड करेगा अगर उसकी चार्ज प्रॉपर्टी पर। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो दूसरे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से अट्रैक्ट करेगा, अगर और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से क्या करेगा, सॉरी, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो दूसरे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से रिपेल करेगा और दूसरे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि आपने पढ़ा भी है कि अपोजिट हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट्स। तो दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव। और आपके जो सेम चार्ज, लाइक चार्ज या फिर सेम, उनको अपन बोल सकते हैं लाइक, सेम चार्ज अगर सेम होंगे तो वो क्या करते हैं आपके, रिपेल। इसके दो कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो समझ में आया चार्ज क्या है। जैसे अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था कि मास और वॉल्यूम दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ऐसे ही आपका चार्ज है। चार्ज क्या बताएगा कि ये दूसरी मैटर को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अपोजिट अट्रैक्ट्स, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये समझ में आ गया चार्ज। तो अभी अपन ने बात की थी इसमें इलेक्ट्रॉन की, तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है। आप सबने पढ़ा ये अभी 1.6 10⁻⁹ और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, कूलम से, ये माइनस। अगर अपन यही चार्ज, अगर ये मैंने बात किया आपकी इलेक्ट्रॉन पर, अगर मैं यही चार्ज अगर प्रोटॉन पर बात करूं, प्रोटॉन पर इसकी वैल्यू जस्ट सेम होगी बट साइन चेंज हो जाएगा, और ये भी कूलम। तो चार्ज समझ में आया, चार्ज की यूनिट समझ में आई, कूलम। ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बताया था कूलम से होता है। हाँ, तो कूलम चार्ज समझ में आया, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक समझ में आया चार्ज। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो, इसमें एक वर्ड है क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, मतलब कोई चीज बिक्री नहीं होती। जैसे अगर मैं डेली लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो आप मार्केट में जाते हो, बनाना, केला 1 केला 2 केला 3 केला, कोई भी फ्रूट्स लेते हो तो आप एक होल नंबर लेते हो। ऐसे कभी लेते हो 1.5 किलो ले लिया, 2 किलो ले लिया, तो एक पैकेट में होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, अभी मैंने आपको डिस्कस किया चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इसको अपन D से डिनोट, E से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या थी, -1.6 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन E, तो मैं अगर 2E किसको बोलूंगा, चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा, यह आ जाएगा आपका 3.2 10⁻⁻⁹ कूलम नेगेटिव। ऐसे ही मैं 3 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकालूंगा, तो 1.6 × 3 4.8,
3 इलेक्ट्रॉन। अब इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूं, n इलेक्ट्रॉन पर चार्ज n, और वो चार्ज मैं कितना मान रहा हूं, q। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, Q = n। मतलब आप निकाल सकते हैं, अगर आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी है तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कितना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अपन यहां से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, कैलकुलेट द number of electrons having 1 coulomb of charge। तो ये समझे आप, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब इस केस में आप इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए निकालते हैं, आपको पता तो चले कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। फिजिक्स में हमेशा ध्यान रखना, पहले अपने को गिवन लिखना पड़ता है। गिवन Q की वैल्यू है आपकी 1 कूलम्ब, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, और उसमें E थी एक चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू 1.6 10⁻19 कूलम्ब। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। Q बराबर Ne, Q की वैल्यू 1, N निकालनी है, E की वैल्यू -1.6 10⁻19 कूलम्ब। तो यहाँ से अपन N की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो चार्ज है अपन नेगेटिव है, लेकिन अपन सॉल्व नंबर निकालेंगे तो वो नेगेटिव नहीं आएंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कर देता हूं, इसको अपन 19 को ऊपर ले जा रहे हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1.6 को ऊपर जाएगा, और मैं इसको और सिंपलीफाई कर देता हूं, तो 100 इंटू 10⁻18/16। इसको आप 100 में 16 का करोगे तो 6225 10⁸। ये क्या है आपकी, ये है इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता लगा कि एक कूलम्ब चार्ज के लिए 6.25, एक कूलम्ब चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो चार्ज यूनिट है बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए अपन चार्ज की 2 यूनिट यूज करते हैं। एक यूज करते हैं मिली कूलम्ब, जिसका अपन 10⁻³ कूलम्ब, और एक माइक्रो कूलम्ब 10⁻⁻6 कूलम्ब। ये तो सर चार्ज के बारे में, ठीक है। यस, तो आज अपन ने देख लिया, एक बार देख लेते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था कि एक एनर्जी की फॉर्म है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। उसके बाद अपन ने देखा था जिसमें फ्लो ऑफ चार्ज होता है। चार्ज में अपन ने कंसीडर किया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्यों नहीं किया था, मैंने आपको बताया था, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा 9th क्लास में, कि जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो उसको रिलीज करना एक नॉर्मल स्टेट में तो पॉसिबल है नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फिर चार्ज के बारे में पढ़ा था कि इस यूनिट कूलम होती है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ठीक है। और यहां से अपन ने क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में सीखा था कि चार्ज हमेशा एक पैकेट की फॉर्म में होता है। फिर अपन ने एक क्वेश्चन किया था, ओके। सो हियर इज दिस, नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।